खेती कानूनां ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ, ਇਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। किसान अंदोलन से अज साफ हो सकती है तस्वीर। संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग के विच होवेगा फाइनल फैसला। वड्डा सवाल, करनगे किसान घर वापसी या MSP ते छिड़नगे नवी जंग। खेती कानूनां ते राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र का वड्डा बयान। बोले लोड़ पई तां दोबारा लियाए जाणगे कानून। किसानां दे अंदोलन कारण प्रधानमंत्री ने वापस लए ने खेती कानून। कानून वापसी तो बाद भी केंद्र ते मुख्यमंत्री चन्नी दे हमले जारी। पुछया किस गल दे लई हो रहा। मोदी सरकार दा धन्नवाद। पंजाब नूं पहुंचाया वड्डा नुकसान। कानून रद्द होण तक किसानां नूं चौकस रहण दी अपील। अंदोलन च जान गवाउण वाले किसानां दे लई तेलंगाना सरकार दा वड्डा ऐलान। 750 तो वध मृतक किसानां दे परिवारां नूं 3-3 लाख रुपए देवेगी तेलंगाना सरकार। केंद्र नूं भी मदद राशि देण दी कीती मंग। DSGMC ने कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत। मनजिंदर सिरसा ने ऑपरेशन ब्लू स्टार नूं लैके सिखां ते अपमानजनक टिप्पणी करन दे लगाए इल्जाम। खन्ना दे ललहेड़ी रोड ते विकास कारज ना होण तो भड़के लोग। प्रदर्शनकारियों को मनाउण पहुंचे कैबिनेट मंत्री गुरकीरत कोटली को भी विरोध का करना पिया सामना। 24 घंटिया तो ज्यादा समय तो धरना जारी। टीवी इतिहास दे विच पहली बार पूरा दिन पंजाब के मुख्यमंत्री दे नाल। न्यूज़ 18 ते मुख्यमंत्री चन्नी देणगे हर पर्सनल और प्रोफैशनल सवाल का जवाब। रात 8 बजे मैगा शो। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल। अंदोलन दे उत्ते फाइनल फैसला। जी हाँ, अंदोलन ते फाइनल फैसला किसान जथेबंदियां करनगियां, पर कानून रद्द करन दे उत्ते फाइनल मोहर लगाउण जा रही है सरकार। जो सूत्रां दे हवाले जो खबर है, किसानां दी मीटिंग दा असीं जिक्र करांगे, पर उस तो पहला गल केंद्र दी सरकार दे वल्लों जो फैसला लिया गया, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, उस फैसले दे उत्ते ही हुण कैबिनेट दी मोहर ऑफिशियल तौर दे उत्ते बुधवार नूं लग सकदी है। न्यूज़ 18 पंजाब दे कोल सूत्रां दे हवाले तो वड्डी खबर। खेती कानूनां नूं रद्द करन दी कवायद केंद्र सरकार ने तेज कर दी है। बुधवार नूं कैबिनेट की बैठक है जिस दे विच मता पास होवेगा। तिन्ने कानून रद्द करन दे प्रस्ताव नूं मंजूरी मिलेगी ते फिर पार्लीमेंट दे विच कानून रद्द करन दी जो संविधानिक प्रक्रिया वो शुरू की जाएगी। गुरपुरब वाले दिन यानी कि 19 तरीक नूं प्रधानमंत्री आके ऐलान कर चुके हैं कि असीं तीनों खेती कानून वापस लैण जा रहे हैं ते आउण वाले पार्लीमेंट सैशन दे विच 29 तरीक नूं 29 नवंबर नूं जो अगले सोमवार नूं शुरू होण जा रहा है पार्लीमेंट इजलास, उस दिन ही यह प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो तुहानूं दस दईए कि कानून रद्द करने की कवायद तेज हो रही है। एक पासे अज किसानों की मीटिंग के उत्ते सब की नज़र होएगी, उसका भी अपडेट तुहानूं देवांगे। पर उस तो पहला कैबिनेट की बैठक जो बुधवार होने जा रही है, सूत्रां दे हवाले तो खबर है कि बुधवार नूं कैबिनेट दे विच मता पास करके यानी कि कैबिनेट के वल्लों भी फाइनल मोहर कानून वापसी के उत्ते लगा दी जाएगी। रुख करते हैं पंकज कपाही साडे सहयोगी साडे नाल ने। पंकज, की कुछ जानकारी तुहाडे कोल केंद्रीय कैबिनेट दे विच जो बुधवार नूं दस्सिया जा रहा है कि फैसला लिया जा सकता है खेती कानूनां दे उत्ते? बिल्कुल गौरव, ये पूरा हफ्ता पंजाब के किसानों की दुनिया भर के पंजाबियों दी नज़रां दिल्ली के उत्ते टिकियां हुईयां ने। दिल्ली के वल्लों यानी कि केंद्र सरकार वल्लों 2 अहम फैसले लिते जाने हैं और बुधवार नूं कैबिनेट की बैठक बुलाई। और न्यूज़ 18 के टॉप सोर्सिस से जानकारी दे रहे हैं कि बुधवार नूं तिन्ने खेती कानूनों के उत्ते कैबिनेट के विच जिहड़ा फैसला लिता जाएगा। ये टॉप सोर्सिस जानकारी दे रहे हैं कि ये तिन्ने खेती कानून कैबिनेट के विच रद्द किए जाएंगे और उस तो बाद 29 तरीक नूं पार्लीमेंट का सैशन शुरू हो रहा है और 30 तरीक नूं जानकारी मिल रही है कि पार्लीमेंट के विच भी इन्हें तिन्ने खेती कानूनों नूं रद्द किया जा सकता और इस दे नाल किसानों नूं वड्डी सौगात भी केंद्र सरकार इस वेले सोच रही है। कर्ज माफी नूं लैके या MSP नूं लैके उसके उत्ते भी कैबिनेट के विच जिहड़ा वो फैसला लिता जाएगा। टॉप सोर्सिस तो जानकारी निकल के सामने आ रही है। गौरव, ठीक है पंकज, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। इस पूरी गलबात लई तां बुधवार नूं कैबिनेट की बैठक है जिस दे विच मता पास होवेगा। ये सूत्रां दे हवाले तो खबर है। ऑफिशियल तौर के उत्ते जरूर इंतजार किया जा रहा है कि आखिर की कुछ पूरा प्रोसैस सरकार अपनाउंदी है, क्योंकि 29 तरीक नूं पार्लीमेंट का इजलास, संसद का इजलास
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਰਾਥਨ ਬੈਠਕ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਘਰ ਮੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 22 ਤਰੀਕ ਹੈ ਕੱਲ, 22 ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿਨ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੂਚ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ रहे हैं नितिन अंतल सिंगू बॉर्डर तो। नितिन बताइए आपके पास क्या कुछ जानकारी, एसकेएम की मीटिंग में आज कौन कौन से एजेंडे होंगे, क्योंकि एसकेएम की ये फुल फ्लेज मीटिंग प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद ये पहली मीटिंग है जब एसकेएम के जो सभी नुमाइंदे हैं, जो सभी संगठनों के नुमाइंदे हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल गौरव, मैं आपको बता दूं जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान हुआ है, सिंगू बॉर्डर जो किसान आंदोलन ऑफिस है वहां किसान नेताओं की बैठकों का दौर शुरू हो चुका था। और कल 9 सदस्यीय कमेटी जो संयुक्त किसान मोर्चा की, जिसमें डॉक्टर दर्शन पाल, रज्जेवाल, गुरुनाम सिंह चडोनी, योगेंद्र यादव, युद्धवीर मलिक शामिल हैं, उनकी एक बैठक हुई थी। और उसके बाद 32 जत्थेबंदी जो पंजाब के हैं जो शुरुआत से ही सिंगू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों की बैठक कल हुई। और कोर कमेटी के जो सदस्य जो किसान नेता थे, चाहे इसमें युद्धवीर मलिक हो या फिर डॉक्टर दर्शन पाल, योगेंद्र यादव हो, उन्होंने कल स्पष्ट ये कर दिया था कि जो पहले ही कार्यक्रम है, जो 22 तारीख का लखनऊ में महापंचायत और 26 तारीख को किसानों की संख्या बॉर्डर पर बढ़ाई जाएगी, इसके अलावा 29 तारीख को संसद कूच की बात किसान कह चुके हैं कि उनका कोई भी कार्यक्रम स्थगित नहीं किया गया है। और ये जो कार्यक्रम पहले रखे जा चुके हैं, इन कार्यक्रम के तहत सभी किसान नेता काम करेंगे। वहीं किसान नेताओं ने कल स्पष्ट कर दिया था, लेकिन उनका यह भी कहना था कि संयुक्त किसान मोर्चा, जिसमें आज राकेश टिकैत के अलावा जो किसान नेता हैं जो बचे हुए, जो कल नहीं पहुंचे थे, 45 जत्थेबंदी हैं, वो आज सभी के सभी बैठक करेंगे। और 11 बजे नेताओं का आना शुरू हो जाएगा। 12 से 1 बजे कयास लगाए जा रहे हैं कि सभी नेता बैठक में पहुंच जाएंगे। 4 से 5 घंटे तक ये बैठक चलेगी। और कहीं ना कहीं इस बैठक में जो सबकी नजरें अब ये हैं, क्योंकि जो कल एजेंडा ये साफ हो चुका था कि कल की जो होने वाली लखनऊ में महापंचायत, इसके अलावा 26 तारीख और 29 तारीख के जो कार्यक्रम है, इन्हीं के एजेंडे पर बातचीत होगी। और आज किसान नेता स्पष्ट कर देंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद उनका अगला कदम क्या होगा। जी गौरव। ठीक है नितिन, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस आऊंगा। सिंगू बॉर्डर तो इस समय पूरी जानकारी दे रहे हैं साडे सहयोगी
रुख करते हैं इस समय फोन लाइन के उत्ते हरिंदर सिंह लखोवाल जी साडे नाल जुड़ रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चे ਨੂੰ रिप्रजेंट करते हैं। लखोवाल साहब, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 11 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਜਾਰੀਆ ਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਆ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ MSP ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 2-3, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 22 ਤਰੀਕ, 24 ਤਰੀਕ, 26 ਤਰੀਕ, 29 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜੇਦੋਂ। ਹਾਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਜੇ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਰਸ਼ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ 25-26 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਭਰਨੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਲਾइन ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ जुड़ रहे हैं, हरियाणा बीजेपी तो। मलिक साहब, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। क्या अपील करना चाहेंगे सर आप किसानों से? किसानों की तरफ से आज मीटिंग की जानी है, SKM की मीटिंग से पहले कुछ कहना चाहेंगे किसानों को? कुछ अपील बीजेपी की तरफ से? मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि किसान जो हैं वो अपना जो उनका कार्य है उसको करें। जो नेता किसान के कंधे पे रख के अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं उनका परहेज करें, और ऐसे नेता जो देश हित के हैं, ऐसे किसान नेता जो समाज और किसानों के हित को देखते हैं, उनसे आग्रह ये है कि जो कुछ एक लोग हैं जिनके पास सारा इस पूरे आंदोलन का धन, उसके संसाधन आए और उन्होंने अपनी मर्जी चलाई है, उनके राजनीतिक लाभ के लिए अपना वर्तमान ना खराब करें, ना भविष्य खराब करें। ये स्पष्ट हो गया है कि जब ये सरकार के साथ 4 मांगे बेसिक मांगी थी, उनमें से 2 पहले मांग ली, फिर 1 मांग और फिर 1 जी, वो चारों का निराकरण हो गया है, सब कुछ हो गया। मैं ये समझना चाहता हूं कि MSP ज्यों की त्यों बनी हुई है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, उसके अंदर हर बारी बढ़ के आ रही है। बिजली और पराली का सबसे पहले मान लिया था, अब 3 कानूनों को भी निरस्त कर दिया। ठीक है। नहीं मलिक साहब, आप अपील करेंगे क्योंकि कल 22 तारीख है, लखनऊ में रैली है। देखिए, लखनऊ में रैली करेंगे, सारे अधिकार हर भारतीय को बराबर है जी, लेकिन किसी भी जगह प्रदेश में या देश में कानून व्यवस्था को चैलेंज करना या कानून व्यवस्था को तोड़ने की इजाजत किसी को भी नहीं है। वहां पे रैली करें, वहां की जो सरकार है, वहां के जो गृह मंत्री हैं, वहां के जो अफसर हैं जिनकी जिम्मेवारी है कानून व्यवस्था को बनाए रखने की, मेरे को लगता है कि जिस प्रकार से कार्य होंगे उस प्रकार से उनके ऊपर देखा जाएगा। जैसे जैसे काम होंगे वैसे वैसे समस्या या वैसे वैसे समाधान होंगे। ठीक है। लेकिन मुख्य बात बार बार मैं ये करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि पंजाब का एक बहुत बड़ा वर्ग आपके चैनल को देखता है जी,
कि चारों के चारों मांग जो थी मुख्यतः वो पकड़ ली गई, देख ली गई, समझ ली गई, उसको मान लिया गया। अब अगर कल को ये बीएसएफ के लिए शुरू हो जाते हैं कि बीएसएफ का दायरा क्यों बढ़ाया गया, जैसे चन्नी साहब ने बोला, या ये इस प्रकार से बातें करने लग जाते हैं कि ये भी बदलो और वो भी बदलो, तो इसका मतलब तो सड़क पे सरकार चलेगी क्या? ठीक है, सड़क पे तो सरकार नहीं चल सकती ना। ठीक है, जवाब लेने दीजिए, एक बार जवाब लेने दीजिए। हरिंदर लखोवाल जी, उम्मीद है तुहाडे तक आवाज़ पहुंच रही होगी। देखो, जानना ये भी चाਹੁੰਦੇ ਆ क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3-4 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਰੈਲੀ, ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ। ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਜੇ ਟੈਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ 120 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਆ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ। ਉਹ ਰੈਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਅਵਸ਼ ਹੋਣੀ ਆ। 25-26 ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਆ, ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਡਾ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਐਡ ਹੋਣੀਆਂ, ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ। ਦੂਜੀ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣ 2-3 ਦਿਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ है भी ਅਸੀਂ बैठना, ਅਸੀਂ वापस आ जाना। मलिक साहब, देखिए, जिस कानून की आड़ लेके आपने जो करना था वो करा, वही कानून ये कहता है कि जब आप कानून का उल्लंघन करते हैं तो आपके ऊपर रिपरकशंस होते हैं। सरकार क्या निर्णय लेती है, कब लेती है, वो एक अलग विषय है, लेकिन क्या मैं अगर आके किसी का कोई नुकसान करूंगा तो क्या मेरे, क्योंकि मैं आंदोलन पे बैठा हूं इसलिए वो माफ हो जाना चाहिए? जो लोग कट के मार दिए या जिनका रेप हो गया या जिनको जला दिया, क्या उनकी जिंदगी नहीं है? एक चीज। दूसरी चीज, जो ये नंबर बोलते हैं, एक तो पहली बात, कहीं पे गोली नहीं चली, कहीं पे किसी जिसको कहना चाहिए सरकारी एक्ट की वजह से किसी की जान नहीं गई, जो गई वो इनकी लापरवाही से गई। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि जो आयोजक होता है किसी भी प्रदर्शन का, कार्य का, वो उसकी जिम्मेवारी होती है कि उसमें आयोजन में आए लोगों की जान माल का रक्षा करना, ये उसकी जिम्मेवारी होती है। तो अगर कहीं किसी को मुआवजा देना चाहिए तो इनको देना चाहिए। नहीं, कोई सरकार की नहीं होती, सरकार का नहीं बनाई। लखोवाल साहब, सरकार बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी चीज को आपको गलत बोल रहे हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा लखोवाल साहब, पहले कानून पढ़ लीजिए उसके बाद बात करिएगा। नहीं, हमने पढ़े हुए हैं कानून, आप तो कानून भी अच्छे बोलते हैं, भी एक कानून नहीं वापस होगा, ये कैसे होगा? आप 3 क्यों वापस किए आपने? क्यों वापस करे? आप लोगों को तो साल को आपने जत्थेदार साहब जो है, आपने जत्थेदार जो है, आप जिम्मेवार। अरे लखोवाल जी सुनो, है आपकी सरकार जिम्मेवार भाई, ओ लखोवाल जी सुनो,
ये भी माफी जत्थेदार मांगेगी आपकी साहब जो सरकार। हैं- आप मुआवजा भी देगा आपका प्रधानमंत्री, देख लेना आप 2 दिनों में, आप बात कर लो उनसे। अरे ये लेके ये उठेंगे आपका हम। प्रधानमंत्री देगा, तमीज है आपको बात करने में? और किसका है फिर कहने, जान माल की किसकी राखी करेगा? कोई राखी प्रधानमंत्री करेगा, सरकार करेगी जिसको हमने वोट डाली है। तो जो आपने लोगों को मरवाया है उसका क्या करोगे? आपने मरवाया है, हमने नहीं मरवाया। आपने गौरव जी, अगर मैं अपना वक्तव्य पूरा कर सकूं, मैं ये बदतमीजियां सुनने नहीं आया हूं। नहीं ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। नहीं देखिए मलिक साहब, ये आप गलत कानून ना मैं भी बीच में आप सरकार की जिम्मेवारी तो कहीं ना कहीं हर लोगों के प्रति तो कोई बनी हुई है गलत ना। कानून नहीं कोई भी बनाए हैं। issue, कोई भी आपके मामला। प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है, भी हमने गलत किया जी, 1 साल आपको तड़पाया। बिल्कुल नहीं, जरा सुन लीजिए उनसे, सुने है दोबारा लखवाल साहब, सुनना। एक बारी कंप्लीट कर लेने तो मैं थोड़ा जवाब जरूर लवांगा। ठीक है गौरव मलिक जी, जी, आप कंप्लीट जत्थेदार साहब जो अकाल तख्त के हैं, उनका एक वक्तव्य कल पूरी जगह चला है, आपने भी सुना होगा। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है और मेरे को ये लगता है कि उस बात को और प्रधानमंत्री के वक्तव्य को दोनों को मिला के देखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहीं भी ये नहीं बोला कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं मैं उनसे माफी मांग रहा हूं। प्रधानमंत्री ने पूरे देश को ये बोला कि मैंने कृषि कानून छोटे मझोले किसान के लिए बनाए थे, मैं देश के लिए वापस ले रहा हूं और मैं माफी चाहता हूं कि मैं या मेरा जो भी कैबिनेट है और सारे लोग हैं, हम लोग ठीक तरीके से इसका जो फायदे हैं या इसकी जो बात है ये हम नहीं बता पाए। इससे बड़ा उदाहरण ये नहीं हो सकता कि देश का प्रधानमंत्री इससे अच्छा कैसे मिलेगा, जो हर अच्छी और बुरी बात जो भी होती है या देश में कोई हुआ उसने अपने ऊपर लिया जी। ये बड़े दिल का व्यक्ति होता है। छोटी सोच और छोटे दिल के व्यक्ति जो कर सकते हैं, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है लखोवाल साहब, एक तो फाइनल स्टेटमेंट, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਲੋਕਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ भी मान ਲੈਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं। लखोवाल जी, कल तक तो आपके वहां नारे लग रहे थे, मर जाए मोदी, हाय हाय मोदी। वो तो जब हमारे लोग मर रहे थे फिर तो लगेंगे ही। अच्छा, उस समय वो प्रधानमंत्री आपका नहीं था? ये 700 लोग मरे, उस समय आपका प्रधानमंत्री नहीं था। इन सब के कातिल आप लोग हैं। नहीं, आप है, प्रधानमंत्री है। नहीं है, कोई नहीं है, ये आप लोग हैं कातिल। क्यों आप लोग, क्यों प्रधानमंत्री ने बिठाया गलत कानून बना के? नहीं तो हमने बिठाया ना, तो आप बोल दो कि हमारा नहीं है प्रधानमंत्री, फिर जवाब देता हूं मैं आपको। नहीं, वो तो देश का प्रधानमंत्री है, वो तो प्रधानमंत्री रहेगा जितना उठता नहीं है, वो तो प्रधानमंत्री रहेगी। तो आप तो वही बात कर रहे हैं कि जो कांग्रेस करती है, जो बाकी दल करते हैं, जो पाकिस्तान करता है, आप क्या बातें कर रहे हैं? नहीं, हम वो नहीं करते। जब आप सत्ता में नहीं होते, भावे कांग्रेस है भावे भाजपा है, भाजपा को भी हमने वोटें दी। राजनाथ सिंह ने हमारी स्टेज पर आके कहा भी हम स्वामीनाथन के मुताबिक रेट देंगे, हमें हमारी सरकार बनाओ। हमारे पास आके बैठे रहते, हमारे साथ खाना खाते थे। जब आप सत्ता में आ जाते, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, मेरे को ये बताओ, A2+FL वाला को विषय को अगर हम छोड़ दें तो 200 के करीब जो सिफारिशें थी उनमें से कितनी रहेगी साहब? 9000 पेज की रिपोर्ट है ना स्वामीनाथन जी की। A2+ 50% से बात हुई थी हमारी, A2+ पर बात नहीं, एक मिनट लखोवाल साहब, C2+FL को एक बार ही छोड़ दो। मैं आपसे ये पूछता हूँ, एक मिनट चर्चा के लिए देख लो, डेटे रेट की है। आप रोज धरने में जा रहे करते थी, गैस बढ़ गया, ये बढ़ गया, अब क्यों नहीं हो रहा? अब क्यों नहीं बोल रहे आप? इतना डीजल पेट्रोल बढ़ गया, अब क्यों नहीं बोल रहे आप? अरे भैया, मेरे को बात तो करने दो। मैं तो यही पूछा, 9000 पेज की रिपोर्ट है, पढ़ी है स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट। 201 सिफारिशें हैं, उनमें से 200 के करीब तो पूर्णता लग गई। एक जो है उसमें फर्क ये आता है लखोवाल साहब, क्या आपकी जमीन जो किसी पिंड में अंदर हो
या गुरुग्राम या दिल्ली के अंदर जो किसान बैठा है उसकी जमीन सेम भाव की हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो आप A2+FL को कैसे पूर्णतः पूरे देश में लगा सकते हो? समझाओ मेरे को। नहीं, C2+ व्यवहारिक समझाना मेरे को। हम C2+50 लेना है। अब ये बात हो गई, हमने वोटें डाली। सर मेरे को ये बताओ, जमीन का भाव पूरे भारतवर्ष में एक जैसा है, हाँ या नहीं? नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता। कणक तो फिर आप C2+FL एक साथ कैसे लगा सकते हो? ये समझाओ। हो सकता है ना, चुनने का बाद एक जैसा हो सकता है। आप कहते हैं MSP भाई C2+FL में सोना कहाँ से आ गया? नहीं, आप कहते हैं MSP मैं C2+FL में सोना कहाँ से आ गया, ये समझाओ मेरे को। सोना नहीं, कणक की बात कर रहा हूँ। कणक तो एक जैसी है ना भाई। कनक एक जैसी का भाव का फिर भाव क्यों नहीं? जोना तो एक जैसा है। जोना यूपी में 1000 रुपए बिकता है, जहाँ 2000 रुपए बिकता है। वो लोगों ने क्या आपका नुकसान किया है? बिहार में 1000 रुपए बिकता है भाई। तो आप ये बताओ ना कि वहां पे सप्लाई और डिमांड के हिसाब से मार्केट चलेगी ना। और आप दूसरी चीज ये बोल रहे हो कि पूरे देश का एक रेट हो जाए या पूरे देश में ये एक जैसा हो जाए, तो फिर तो ये बात हो जाएगी कि एक हर चीज का MSP बना दो इस देश में। पानी का, रोटी का, चाय का, चावल का, हर चीज का MSP बना दो। और वो रेट लिस्ट से पूरा देश चलेगा। फ्री मार्केट होगी नहीं? क्यों नहीं होगी मार्केट? हम तो कहते कैसे बन जाएगी फ्री मार्केट? जब आप MSP हर चीज का या मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर चीज का डिक्लेयर कर दोगे तो मार्केट कैसे बनेगी, ये बताओ। ठीक है। जब आप MRP लिख सकते हैं हर चीज पर, MSP अरे तो MRP चलो एक मिनट सर मैं अब आपसे दूसरी बात सामने आपके रखता हूँ। आपने MRP बना दी, क्या आप दिल्ली में जमीन की भी MRP कर दो, आप गाड़ियों की भी MRP कर दो, सब कुछ कर दो? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जितनी देश में प्रोडक्शन कोई भी व्यवसाय करता है, क्या आप 100% उसको एक प्राइस करके, सरकार प्राइस डिसाइड करके उसको चलाए? तो हमारे में और जो पुराना सोवियत यूनियन था या वेनेजुएला था, उसमें फर्क क्या रह गया? आज दिखते हैं आपको सोवियत यूनियन या वेनेजुएला? ठीक है, मैं पॉइंट ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਰੇੜਕਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।